उसकी ज़मीन हथियाने के चक्कर में उसे फर्जी जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट बना लिया। शादी वादी हमने किया नहीं, अगर शादी किया हो तो उसको कोर्ट पे उसको हाजिर मतलब कोर्ट उसका कागज दिखावे ना, साक्ष्य दिखावे। तो मंदिर की जमीन में फर्जीवाड़े का आरोप लगाकर शिकायत करने वाले बाबा कमल दास अब खुद गंभीर आरोपों के घेरे में आ गए। साइन तो आपके नहीं? साइन भाई हमारा साइन तो है ना, साइन बहुत जने कह सकते थे। सुल्तानपुर जिले के रहने वाले बाबा के खिलाफ न सिर्फ एक दलित विधवा महिला की जमीन हथियाने के लिए उससे शादी करने का आरोप सामने आया है, बल्कि बाराबंकी में सरकारी अभिलेखों में कथित हेराफेरी कर जमीन कब्जाने और जिले के कई मंदिरों में पूजा पाठ कराने के दौरान भूमि संबंधी बड़े फर्जीवाड़े किए जाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रामपुर महोत्सव के आयोजक और रामपुर धाम के अध्यक्ष आनंद मोहन ने प्रेस वार्ता कर बाबा कमल दास पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके द्वारा किए गए कथित फर्जीवाड़ों की जांच कराई जाए। साथ ही बाबा और उनके साथ संलिप्त बताए जा रहे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई है। आखिर क्या है ये आरोप, क्या सबूत पेश किए गए और इस पूरे मामले में बाबा कमल दास का क्या पक्ष है? तो कमल दास जो एक व्यक्ति है जो अपने आप को बाबा बताता है, उसने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो प्रसारित कराया कि मैं यहाँ पे ज़मीन बेच दे रहा हूँ या पूर्व में ज़मीन बेची जा रही है। मतलब इस तरह का जो वीडियो प्रसारित हो रहा था जिससे कि मेरी छवि और इस मंदिर की छवि खराब हो रही थी, इसलिए मैं एक प्रेस वार्ता कर रहा हूँ। क्या है बाबा, किस तरह, क्या इस मंदिर से जुड़ा है क्या? नहीं, इस मंदिर से वो बाबा कोई जुड़ा नहीं है। वो एक यहाँ की परौली में मंदिर है, वहाँ पे रहता था। तो वहाँ पे तमाम सारे विवाद किए, झगड़ा किया, फिर वहाँ से भागा, इब्राहिमपुर फतेहपुर में पड़ता है, वहाँ रहा, वहाँ से भी तमाम विवाद किए। तो उसके मन में एक लालच, बस जो भी ज़मीन का है या वहाँ रहने का है, जो भी इस तरह वो करता था। फिर इसीलिए वो सोचा कि मैं यहाँ भी चलूँ, कब्जा करूँ, या जैसे कि हमारे यहाँ मंदिर पे महंत बन जाऊँ, जिससे वो जो भी गद्दी का है उस गद्दी का महंत बन जाऊँ। तो इस तरह से मतलब वो तमाम चीज़ें मतलब अपने फायदे के लिए या कुछ करने के लिए मतलब इस तरह वो मेरा नाम बदनाम कर। ये कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह से यहाँ पकड़ हो गए? ये सुल्तान पता मैंने पता कि ये सुल्तानपुर का रहने वाला, सुल्तानपुर से बाराबंकी आया, फिर बाराबंकी आने का कुछ प्रॉब्लम रही है, तो वहाँ पे तमाम सारे विवाद में थे। फिर हमारे यहाँ 2018 में एक बार आया, उसने कहा कि मुझे इस मंदिर पे संरक्षण दे दीजिए। तो हम लोगों ने, चूँकि मंदिर की व्यवस्थाएँ थोड़ा अव्यवस्थाएँ थी, काम चल रहा था, तमाम चीज़ें थी, तो मैं किसी को, हाँ अगर रहना तो अपना रहे, लेकिन आम पेपर किसी को नहीं किया जा रहा था, क्योंकि अनावश्यक कोई विवाद न हो, कि काम में कोई अनावश्यक समस्या न पैदा करे, इसलिए इसको नहीं रखा गया। क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोग पहले शिकायत कर रहे थे कि ये किस टाइप का व्यक्ति है, कहीं किसी को ज़मीन हड़पने के लिए किसी शादी कर लेता है और कहीं भी कोई फर्जी पेपर बनाने लगता है। तो इसके कृत्य को देखते हुए इसको यहाँ से हटा दिया गया। अब वो वही चीज़ें, वही शिकायतें अब दोबारा कर रहा है कि मैं इस मंदिर का महंत हूँ। ये कागज आगज है आपके पास? हाँ बिल्कुल, पेपर है मेरे पास। इससे पहले भी किसी गांव में जाके वहाँ पे विवाद किया था, पूरे गांव ने एक साइन करके दिया था, वो क्या मामला है? डिपरौली के गांव का है, उसने अपने वहाँ फर्जी दस्तावेज बनवाया कि मैं इस मंदिर का महंत हूँ, जिससे गांव में झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, तो गांव वालों ने इसको भगा दिया। जबकि इसने क्या किया, पूरे गाँव में गांव वालों के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें की, आए दिन शिकायतें कर रहा है, अभी भी शिकायतें कर रहा है, और पूरा गाँव इससे परेशान है। इस तरह से, इस तरह का ये पेपर उसके जो है, जैसा कि उसने क्या किया, देखिए उसका, ये उसका जो है निवास प्रमाण पत्र है, ये उसने स्वर्गीय चेला राधेदास के प्रॉब्लम से बनवा रखा है। फिर इसका ये जात प्रमाण पत्र है, जिसमें लिखा हुआ है राम कमल बाबा कमल दास अनंतु, ये रामापट्टी सुल्तानपुर से बनवाया हुआ है। फिर इसका अब आ जाइए, ये इसका निर्वाचन कार्ड है, और निर्वाचन कार्ड इसने सुल्तानपुर से बनवा रखा है। और उसके बाद दूसरा निर्वाचन कार्ड इसने ये
पिपरौली से भी बनवा रखा है, जिसमें बाबा कमलदास और पिता का नाम अनंतु लिखा रखा है। जबकि ये बताता है कि मैं राधे दास का चेला हूँ। कभी एप्लीकेशन मेरे खिलाफ देता है कि मैं इस मंदिर का महंत हूँ, राधे दास का चेला हूँ। कभी दूसरे मंदिर पे जाके निवास फर्जी बनवाता है कि मैं बाबा वैदेही शरण का चेला हूँ। तो ये जिस मंदिर पे जाता है उस मंदिर में बताता है कि मैं यहाँ का चेला हूँ। तो ये तो कहीं भी जाएगा, किसी को बताएगा, कहीं भी कह देगा कि हमें ये मारने वाले हैं। तो जिला प्रशासन या किसी भी को भी फर्जी शिकायतें, फर्जी वीडियो सब बनवाता रहता है, जिससे कि चीज़ें मतलब गड़बड़ा जाती हैं। मतलब इस तरह से रहता है। अब इसे इसका जो निवास बनवा रखा है उसी से, अब देखिए इसमें बाबा वैदेही शरण लिखा हुआ है। अब इसी तरह इसने फर्जी निवास बनवाया है। अब एक नहीं, कई सारे निवास बनवाए। दूसरा निवास बनवाया उसने प्रधान से, उसी गाँव के प्रधान से। फिर तीसरा जो है जिला पंचायत सदस्य बनवाया। फिर उसके बाद एक फर्जी मैरिज, एक दलित महिला है, उसकी ज़मीन हथियाने के चक्कर में उसे फर्जी जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया। अच्छा। और फिर उससे एक फर्जी अनुबंध कर रहा है कि इनकी जो भी संपत्ति होगी, जो भी केस इनके घर वालों को चलता होगा, अगर वो ये जीतती हैं, जिसका पैरवी ये करेंगे, बाबा कमलदास करेंगे, अगर वो जीत जाती हैं तो फिर इनकी 1/, ज़मीन जो भी आधी ज़मीन है इनको नाम रजिस्टर्ड बनाना पड़ेगी। अभी इस तरह के सब फर्जी मतलब पेपर सब कहीं बनवाता है और फर्जी चीज़ें करती है। तो मैंने कल जिलाधिकारी महोदय जी को एक पत्र में सब चीज़ें संलग्न करते हुए पत्र उनको दे दिया। तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इसके खिलाफ जांच की जाएगी और जांच में जो भी तथ्य आएंगे इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तो आप बाबा के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जो आप पर आरोप लग रहे हैं कि लोन बना रहे सामने जमीनें, वो सब मंदिर की, वो क्या है? अगर किसी को अगर लग रहा है तो उनको पता करना चाहिए, आगे पेपर हमें दिखाएं। जैसे कि उन्होंने कहा कि मदरसे में ज़मीन बेच दी गई है या लॉन में ज़मीन दे दी गई है, कहीं भी ज़मीन कोई भी दे दी गई तो हमें कोई पेपर आके दिखा दें कि हमने किसी को ज़मीन दे दी है, या जिला प्रशासन से जांच करवा लें। उनको लगता है कि कहीं ज़मीन बेच दी गई है, जबकि मैं 2014 से यहाँ आया हूँ। 2014 से अब तक का महोत्सव, रामपुर महोत्सव करा रहा हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि ज़मीन बेच दी गई, तो उनको क्या ये नहीं पता चला था कि मैं रामपुर महोत्सव यहाँ इतना बड़ा होता है, महोत्सव लगता है जिसका जिला प्रशासन के संरक्षण में लगता है, जबकि तमाम पुलिस व्यवस्थाएँ सब रहती हैं, हर चीज़ रहता है, बहुत बड़े महोत्सव होते हैं, बड़ा महोत्सव हुआ है। तो उनको ये नहीं पता चला, उनको विकास कार्य नहीं दिखा मंदिर का, मंदिर में क्या था, क्या है, क्या वो नहीं दिखा, उनको लॉन दिखा, मदरसा दिख गया, बाकी कुछ नहीं दिखा क्या उनको। तो आप स्वयं देख सकते हैं कि मंदिर पे क्या था और क्या प्रेजेंट टाइम है। मैं क्या करूँ, सोशल मीडिया की छवि भी धूमिल करने की कोशिश की। अब वो तो उस बाबा का काम ही है, और उनके साथ में जो भी संलिप्त आदमी, जो भी लोग हैं, तो उनको धर्म के कामों से नहीं मतलब है। उनको मेन ये काम है कि हमें कहना क्या है और किसी को बदनाम क्या करना है। वो अपने तरीके से टारगेट बन काम करते हैं, उनको इससे उसी हिसाब से सोशल मीडिया पे अपना वीडियो प्रसारित कराते हैं। क्योंकि उनको अगर उस वीडियो में आप देख लीजिए, कोई मंदिर का कहीं भी फोटो देखा है, मंदिर की कोई भी स्थान का फोटो देखा है कि ये आश्रम बना है, ये पेड़ लगे हैं, मंदिर की व्यवस्थाएं, मूर्तियां संरक्षित रखी हुई हैं, कायदे से अच्छी व्यवस्थाएं हैं। जैसे उन्होंने मेरे पर आरोप लगा दिया कि पूरा मंदिर की बाउंड्री में गिरवा दे रहा हूँ। आप मौके पर देख लीजिए कि वो गिर रहा है कि मैं गिरा दे रहा हूँ। तो हमें अगर कोई काम करना होगा तो फिर हमें संरक्षित करने के लिए वो मलबा उठाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, उठाना पड़ेगा। बाउंड्री अगर गिर रही है तो उसको हटा के नई बाउंड्री बनानी पड़ेगी। अब आप स्वयं देख सकते हैं कि बाउंड्री पूरी गिर रही है, अभी कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदार तो मैं ही रहूँगा, क्योंकि प्रशासन तो मुझसे ही पूछा है कि आप वहाँ का संरक्षित देख रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो कैसे ये हादसा हो गया, तो जिम्मेदार तो मैं भी हूँ। जैसे उन्होंने कह दिया कि आप गिरा दे रहे हैं, तो हमें बताएं 2017 से या 18 से या जो भी है, अभी भी कितने भी मेले में वो आए हैं, यहाँ कौन सा काम कराए हैं। हमारे यहाँ तो राम भद्राचार्य जी, हमारे गुरु परम पूज्य राम भद्राचार्य जी भी यहाँ आए हैं, और हमारे RSS के कौशल जी भी यहाँ आए हैं, और तमाम कैबिनेट के मंत्री भी आए हैं। तो वो हमें कोई भी बता दे कि यहाँ कोई, मैं उनके समय में यहाँ मौजूद रहा। तो बाबा क्या लालच, जमीन की लालच है? और बिल्कुल ज़मीन का लालच तो है, वो तो सोचता है मैं कब्जा करूँ, बेचूँ, तो इस तरह का वो व्यक्ति है। तो किसी को भी बदनाम करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, वो तो यही चाहता है, इसलिए वो धर्म के कामों में जानबूझ के कूदता है। इसका कहाँ विवाद किया इसने? एक तो इसका विवाद पिपरौली में चल रहा है, पूरे गांव से। एक दूसरा विवाद चल रहा है इसका इब्राहिमपुर, वहाँ पे अपने आप को बाबा वैदेही शरण का चेला बता दें कि मैं यहाँ पे चेला हूँ, तो वहाँ से भी इसका विवाद चल रहा है। तो इसका सब जगह विवाद चल रहा है, कहीं से गाड़ी चोरी कर लिया, कहीं मूर्ति उठा ले गया, कहीं कुछ मतलब कर लिया।
तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मैं ये मांग करता हूँ कि प्रशासन निष्पक्ष इसकी जांच करे और अगर ये दोषी पाया जाए तो उसके साथ सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि ये हमें नहीं प्रशासन को भी गुमराह करता है। कभी कभी प्रार्थना पत्र देता है कि मैं रामपुर मंदिर का महंत हूँ, कभी कहता है कि मैं पिपरौली का महंत हूँ, कभी कहता है कि मैं वैदेश्वर वहाँ इब्राहिमपुर का महंत हूँ। तो ये सब जगह जहाँ जाएगा इसी तरह हमारे जैसे संभ्रांत लोगों को बदनाम करता है, सबको सबके खिलाफ प्रार्थना पत्र देता है। ये तो मैं प्रशासन से ये मांग करूँगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाँच करती है। बाबा जी ये क्या मामला है जो बताया जा रहा है? अच्छा ये बताइए, परिचय अपना थोड़ा बताइए, अपना परिचय। हम बाबा कमलदास हैं और हमारे गुरु राधेदास रामपुर चिचरुआ मंदिर के पूरब वाली गद्दी के चेला हैं। और जो कि रामपुर चिचरुआ के 365 गद्दी हैं। पहले गद्दी एक थी और ये फिर उसके बाद वहाँ बंटवारा हुआ तो 2 हो गया और 2 से उसके बाद वहाँ 3 हो गई। तो जिसमें पूरब वाली गद्दी के राधेदास के हम शिष्य हैं और वहाँ पहले रहते थे। जब फूल सिंह ने 2097 में है होली दिन रहा 97 में हरनाम दास की हत्या कर दिए फूल सिंह ट्रैक्टर से रौंद के। उसके बाद हमने भाग गया, चला गए हैदरगढ़ कुटी पे, वहाँ पर रहे और उसके बाद वहाँ से जब आए तो यहाँ पिपरौली 2011 में यहाँ चले आए। गुरुजी मर गए तो हमको सूचना भी नहीं मिली हैं। तब से यही मुद्दा चल रहा है। तमाम गद्दियाँ हैं। एक गद्दी भाई वहाँ मेन गद्दी है चतुर्भुज की, रमताराम चतुर्भुज की गद्दी पहले एक थी, 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई और उसके बाद वहाँ सब जो महंत हुए सब ज़मीनें बेचना शुरू किए। कोई दान दे दिया, कोई बेच दिया, कोई दान दे दिया, कोई बेच दिया। और उसके बाद वहाँ जब ये मदरसा बना तब भी हम फूल सिंह से कहा कि ये ज़मीन जो है मदरसा आप बनवा रहे हो, गलत कर रहे हो। तो कहें बाबा जौन उस समय भी हमको धमकी मिली थी, लेकिन हमने चुमारे फिर चले आए यहाँ पे पिपरौली में। यहाँ हम 14 साल रहे और उसके बाद वहाँ धीरे धीरे करके ये ज़मीनें सब जो आज प्रधान हैं अमर सिंह, ये ज़मीन इनका राम कृपाल मौर्य हैं, ये सब ज़मीनें पूरी बोए थे। मंदिर भी कब्जा, हम टाली ट्रैक्टर ऊपरी कंडा भूसा भर रहे थे। तो हम जब आए तो उसका सब व्यवस्था ठीक कंप्लेन दे के सारी ज़मीनें जो है उनसे छुड़ाएं मुक्त है। और करीब बाद जब ये प्रधान हुए तो इन्होंने षड्यंत्र रच के उसके बाद वहाँ हमको एक मूर्ति मतलब हम मूर्ति खरीद के ले आए थे उसको कि दूसरे स्थान पे जो रामपुर की चिचरुआ की गद्दी है उस पर हम दर्ज वहाँ ले जाकर स्थापना करवा देंगे। और उसके बाद वहाँ उसी की शाखा वहाँ एक हुआ सिरौली कला में है, वहाँ पे ले जाकर राम जानकी की मूर्ति हमने स्थापना करा दी। और उसके बाद इन्होंने हमसे चोरी का इल्ज़ाम लगा के कि जौन है भाई अगर चोरी करेगा तो कोई रात में करेगा कि दिन में करेगा। और हमने प्रधान से कह भी दिया था कि हमारी मूर्ति जो है। अच्छा ये बाबा जी ये के सुल्तानपुर क्या आपका वहाँ जन्म स्थान है? ये बताइए कि आप कहाँ के मूल निवासी हैं हम और यहाँ पर किस तरह से आपके साथ जो आपके खिलाफ लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है? ये लोग जा रहे हैं केवल ज़मीन के मतलब हम ज़मीन का मुद्दा मुकदमा कोर्ट कचहरी न लड़ें और ये हम मतलब हम बैठ जाएं बस शांत रहिए और कोई मुद्दा नहीं है, केवल सब ज़मीन का खेल हो रहा है। हाँ कोर्ट कचहरी मुकदमा 2014 से हमने लड़ रहा हूँ मुकदमा कोर्ट कचहरी में है और पेशी पर भी करना बंद कर दें। ऐसा वहाँ पे क्या ऐसा हो रहा था जिसका आपने विरोध किया, जिसके लिए ये लोग दुश्मन बन गए, आपको वहाँ से हटाया गया? वो सब विरोध यही है कि मतलब शुरू से जमीन कब्जा, जैसे पिपरौली में पूरा जमीन कब्जा किए थे शुरू से। उसके बाद हमने आया एक थाना हमारा साथ दिया, जमीन छुड़वाया। जमीन छुड़वाए के बाद में हमने ज़मीन ऊपर खाभड़ जो हुई थी उसको बराबर समथर करवा के कुछ दिन में खेत में बोरिंग शोरिंग करवा के। चतुर्भुजा मंदिर जो जहांगीराबाद में इसका क्या प्रकरण है पूरा? इसका 1200 बीघे ज़मीन थी, 600 बीघे पश्चिम वाली गद्दी में और बाकी 300 बीघा बीच वाली में है और 300 बीघा पूर्व वाली गद्दी में है। तो उसमें जब पश्चिम वाले गद्दी में भगवान दास थे, उनके मरने के बाद वहाँ जगन्नाथ हुए। ये फूल सिंह वहाँ ट्रैक्टर चला रहे थे। बाद में जो है जगन्नाथ और जो है फूल सिंह मिलके और हरनाम दास की हत्या करा दिए। जब FIR नहीं लिखा है तो उस समय? उस दबे दरोगा गया था जांच में, उसको कमरे में बंद कर दिया गया। अच्छा हाँ कमरा में बंद कर दिया गया। उसके बाद जब लाश जला दी गई तो उसके बाद वहाँ उन्होंने दरोगा को छोड़ दिया। अरे जब छोड़ दिया कहा जाओ तो चाहे दरोगा पैसा कौड़ी लेके अपन ट्रांसफर करा ले, कोई ना कोई बात तो रही की हुई।
और करीब बाद दरोगा हुआ चला गया, लिखा पढ़ी ना। कौन उसके था दरोगा, क्या नाम था? अब दरोगा तो हम नहीं बता तो सकते। जमीन वहाँ पे हाँ। बेची जा रही थी, क्या वो निर्माण हो रहा था, क्या हो रहा था वहाँ निर्माण अभी जो है हम प्लाटिंग हो रही, तमाम समाधियाँ खुद के बढ़ाई उठी, उसके बाद वहाँ प्लाटिंग हो रही। हाँ, फूल सिंह के रिश्तेदारे खरीदे हैं, वही प्लाटिंग कर रहे हैं। और ये आनंद मोहन जो है, ये भी जो है 150 एरी दान लिखाया एक बार में है, उसके बाद में 107 एरी और लिखाया। कुल जमीन जो है पहले 2 भाग में दान लिखाए हैं, और दान लिखाए के उसके बाद में उस पर अस्पताल बनाना था, अस्पताल नहीं बना, और मैरिजनाल बन रहा है जो है कोर्ट में। आपके ऊपर ये भी आरोप है कि आप सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, तो भाई और यहाँ पर आपने शादी भी की है एक महिला से। शादी वादी हमने किया नहीं, अगर शादी किया हो तो उसको कोर्ट पे उसको हाजिर, मतलब कोर्ट उसका कागज दिखावे ना, साक्ष्य दिखावे। ये फर्जी कागज बनाए से और बाबा के बदनाम कहे से ये चली ना। बाबा मरे ताई तैयार है तो मरी, हमारे चाहे ये हत्या करवा दिए और चाहे जौन करें, लेकिन बाबा पिछड़े वाला नहीं ना, हमका चाहे जितनी धमकी ये दिए। सब फर्जी है, ये आपके सब कहने फर्जी है। सुल्तानपुर से कब आए थे? षड्यंत्र रचाया जा बाबा जी, रहा है। सुल्तान- सन 2000 में। अच्छा, 2000 में। हाँ, अच्छा, वहाँ क्या परिवार में क्या है? परिवार में हमारे कोई नहीं है। अच्छा, वहाँ कोई हाँ, नहीं। हमने शादी वादी नहीं किया हूँ। अच्छा। बचपन से मैं साधु हूँ। अच्छा। हमारा वहाँ भी स्थान था, हम्म। लेकिन हमारे गुरु जो है यहाँ के थे, रामपुर चिचरुआ के राधे दास। और उसके बाद वहाँ कंठी पहरे थे, उसके बाद वहाँ चले गए। भाई गुरु कहीं का भी कंठी पहर सका थे। हमने, हमारी यहाँ रिश्तेदारियाँ तमाम आते थे जाते थे, हमने आया यहाँ मेला देखने, उसके बाद हमको पसंद आ गया, हमने गुरु दीक्षा यहाँ ले लिए। कब लिए थे? कब लिए थे गुरु दीक्षा यहाँ? हम लिए थे 2001 में। तब से लेकर आप यहीं पर हैं? हाँ, तब से हम यहीं हैं। अच्छा, सन 2000 में हमने घर छोड़ दिया। इब्राहिमपुर का क्या मामला, जो एक मंदिर इब्राहिमपुर बता रहे हैं? इब्राहिमपुर मंदिर का जो है मामला, वहाँ भी वही चल रहा है, जमीन का लफड़ा। अच्छा, वहाँ क्या हाँ। है? वो भी इसी की शाखा है, सब कब्जा किए हैं। हाँ, अच्छा। और का वो बताए कि कुछ वहाँ स्कूटी गाड़ी वाड़ी थी, पैसा ऐसा, और कोई और किसी महिला विला बताए कि वहाँ कुछ रख नहीं, रहे थे। महिला का बाबा बाबाइन वहाँ पे पूजा कर रहे थे, तो हमने वहाँ रख दिया। और उन्होंने कहा कि बाबा जी जो है एक आश्रम देखो, एक नहीं। हम कहा कहाँ एक आश्रम देखें, यहाँ पे आपका पूजा होना है तो पूजा हुई। भाई आपका पूजा से मतलब ये है। बताइए, इतने दिनों से जो षड्यंत्र चल रहा है, हाँ। आपने किसी की शिकायत की, किसी जगह आपने अपने आप गुहार लगाई कहीं? गुहार का 2023 जब से यहाँ विवाद हुआ पिपरौली से, तब से हम शिकायतें रोज इतनी पुथन्ना है हमारी जो है। पिपरौली में हमारा कमरा बंद, मतलब सब जो है वहाँ ताला तोड़ के, उसके बाद वहाँ सामान भी, उसका भी मुकदमा हमने डाला, पैसा कौड़ी दे के उसने दबवा दिया। FIR भी नहीं लिखा गया हमारा जो है कमरा जो है, उसमें दिखा देते हैं कि मंदिर बंद है। अच्छा, रामपुर महोत्सव होता हर बार, वहाँ अधिकारी वो होता है, तो आप कभी वहाँ नहीं वो किए? जैसे रामपुर महोत्सव लगातार होता हर साल। नहीं, हर साल होता है, हम भी जाते हैं जी। मेले में। हाँ, हर साल जाते हैं मेले में। उससे पहले कभी कुछ वो नहीं हुआ? कुछ आपने नहीं, उठा- जब ले फूल सिंह रहा, फूल सिंह रिवाइवल लेके चलता रहा, धमकी देता रहा कि अगर कोई सार बोली जो ना एक महात्मा को हत्या कर, हमारे आंखों के सामने हत्या किया है, और उसके बाद वहाँ बता रहा है जो ना है, तो हम क्या करें भाई? डर के मारा नहीं बोले। अच्छा, उस समय नहीं बोले? हाँ, उस समय नहीं बोले। अब क्या चाहते हैं हाँ। आप? किस तरह से आप अपनी आवाज उठा रहे हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि ये 1200 बीघा जमीन जो है छूटे, इसको सरकार जो है नपावे, जो खावे, इसको छोड़ावे। जो बैनामा हुई है, जो दान हुई है, इसको उसके बाद सरकार अपने अंडर में लिए और इसका एक सरकारी टेस्ट बनावे, और मालिक चाहे DM हो चाहे SDM हो, इसका जांच कराने? हाँ। कब शिकायत किया था बाबा जी? हमने शिकायत किया था इसकी, पहली शिकायत? ये 1200 मुद्दा का हमने जो है शिकायत किया था, ये है 20/5 को। अच्छा, हाँ, इसकी जांच भी हो चुकी है, अभी तक का रिपोर्ट दाब के रखे हैं। नेकपाल से हमने फोन किया कि नेकपाल हमको रिपोर्ट चाहिए, तो उन्होंने बताया कि जो है वहाँ बड़े बाबू के माल खाने में है। तो बड़े बाबू के माल खाने में गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास है ही नहीं है। फिर हमने फोन किया कि अब वहाँ नहीं है, हमको बताए जो है, तो बता रहे हैं कि तो या तो तहसीलदार के पास होगी और या तो SDM के पास होगी। हम कहा रिपोर्ट आप बनाए हो है, और उसके बाद बता रहे हो तहसीलदार के पास, SDM के पास जो है। पूरे प्रकरण की आप उच्च स्तरीय जांच चाहते हैं कि पूरी जांच अच्छी तरह से हो? अच्छे तरह का ये जांच होनी चाहिए, और इसका एक सरकारी टेस्ट बनना चाहिए, और ये सरकार अपने अंडर में लिए। हाँ, हम ये चाहते हैं। ये कह रहे यहाँ कैसे आए, इस जो आप ये कब से यहाँ पर आए हैं? यहाँ भैया हम 2023 में है, जब प्रधान हमको खदरवा दिए आरोप लगा के, उसके बाद फिर हम यहाँ चले आए, थाने पे गए, थाने प्रधान भी गए थे, सब कोई हमारे पक्ष में नहीं बोला, क्योंकि थाने वाले 50,000 रुपया लिए थे, पहले वो दिए थे इस षड्यंत्र रचने से पहले। हाँ,
इसलिए थाने वाले हमको आने नहीं दिए। कौन थाने वाले? जहांगीराबाद थाने। अच्छा, यहाँ पे जो जहाँ रह रहे हो ये? नहीं, यहाँ पे तभी तो हम आए जब महादेव सिटी वहाँ जब वहाँ हमको नहीं जाने दिया गया हाँ। कि जब एसडीएम साहब ऑर्डर करेंगे हाँ। तब आपको यहाँ आना है। तो हम कहा ठीक है भैया, हमको भगवान की पूजा करना है, यहाँ से तो हम वहाँ। यहाँ किसने रखा आपको? किसी ने, अधिकारी ने रखा? नहीं, हमको कोई नहीं रखा। अच्छा, ये अच्छा। कुटिया खाली है। यहाँ अच्छा। पुजारी महंत वो खत्म हो गए थे। अच्छा अच्छा एक महंत ये है परागीदास बाबा हाँ। और एक महंत वो है लक्ष्मी बाबा। अच्छा उन खत्म हो गए, कोई यहाँ पूजा करने वाला नहीं था। तो हमने कहा ये चिराग बाती यहाँ कोई नहीं जला रहा है तो हम यहीं चिराग बाती करें। जी। हाँ, तब से यहाँ हम रह रहे हैं। कब से यहाँ है? और कोर्ट कचहरी यहाँ भी हमको धमकी मिलती है। रात अच्छा। में आते हैं, गाड़ी 4 पहिया लेके आते हैं कि बाबा को ये कहो कि कैमरा अगर न एक केला हमारा लगाए हो अच्छा। तो कहा हमका उड़ाई दिए जो ना है। अच्छा। हाँ, हाँ, यहाँ कौन लोग हैं? यहाँ कहाँ पे? यहाँ कौन लोग धमकी देते हैं? वही पिपरौली के प्रधान और वो आनंद मोहन के आदमी। अच्छा, यहाँ यहाँ अच्छा। धमकी दिया और क्या? महादेव सिटी में। तो हाँ, यहाँ महादेव प्रधान, सिटी यहाँ में। प्रधान आपके पक्ष में है यहाँ के लोग? यहाँ हमारे यहाँ सब तो नगर पक्ष में पालिका है। चलती है। हाँ, अच्छा। यहाँ हमारे सब पक्ष में है भाई। तो वो लोग धमकी देते हैं? हाँ, वही उन्हीं के आदमी आते हैं धमकी आने। हाँ, ये कहो कि एक दिन बच गए ना जो ना हमका मारिन देते हैं। हाँ, लेकिन सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है, रमताराम चतुर्भुज की कृपा है। ये मुद्दा उठावे ताई भगवान हमका पैदा कहे हैं कि यहाँ न्याय काफी दिन से आज नहीं। मतलब ये हमको लग रहा है चौथा या पांचवा ये दरबार है हमारा। हाँ। रमताराम चतुर्भुज की 365 गद्दी है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये भी पूरे है क्या भारत वही? में ये भी एक उसी में की शाखा है। चरमतापुर वाला? हाँ, अच्छा। बहुत सब गद्दी नष्ट हो गई। ये भी कब्जा दूसरा की किया है। अच्छा, यहाँ क्या नाम है इसका पूरा? ये इसका नाम है बाबा परागीदास कुटी। अच्छा। हाँ, ये वहीं की ये कुटी है? ये वहीं की शाखा है। आज शिवसेना में हाँ। नगर अध्यक्ष बनाया गया है अच्छा। और जिम्मेदारी हमको दी गई है। और उसके बाद में अगर ये मैटर साफ नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री तक का जाएंगे। उसके बाद वहाँ आंदोलन करेंगे, उसके बाद धरना बैठेंगे। अगर जिंदा रहेंगे तो, अगर विपक्षी हमारी हत्या करवा दिए तो कोई बात ही नहीं, उसको जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। अब प्रयास में है ही है कि विपक्षी प्रशासन पैसा पाए है तो खिलाफ रहबे करी। भाई इतना दिन से होगा, जांच आई गई और बाद में अभी तक का रिपोर्ट लगी नहीं है। और नेकपाल कहता है हम उनको दिए हैं, उसके बाद वहाँ जाते हैं तो वहाँ रिपोर्ट ही बताता है, बाबू बताता है कि यहाँ अभी रिपोर्ट ही नहीं आई है, पोर्टल पर भी दर्ज ही नहीं हुआ है। आखिर वो जो रिपोर्ट जांच गई है, जांच करके गए हैं, उसको पोर्टल में क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है भाई? उसको दर्ज करना चाहिए ना, मुख्यमंत्री तक का भेजना चाहिए। तो इसको दबा रहा है प्रशासन ना कि मुख्यमंत्री तक का ये आवाज न जाए। हाँ,